बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉइन्स की। बेसिकली मैं आपको कोई 5-6 कॉइन्स बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि बीएनबी जब से बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना, तो लोग परेशान हो गए हैं कि हम तो पीछे रह गए, काश बीएनबी बाय कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। तो हर दफ़ा यही होता है, बीटीसी के टाइम पे भी लोग अब यही कह रहे हैं कि काश उस वक्त बाय कर लेते जब 16,000 पे था। मतलब 2010 की बात नहीं कर रहा, वैसे जब 16,000 पे था तब बाय कर लेते, 20 पे कर लेते। इथेरियम के बारे में भी यही था, उसके बाद सोलाना ऊपर गया, उसके बारे में भी यही। अब बीएनबी यहाँ पे देखो कि 1300 पे चला गया, अब लोग कह रहे हैं कि काश 500-600 पे ये बाय कर लेते। तो इस तरह होता रहता है, डिफरेंट कॉइन्स जो हैं वो इस तरह के पंप जो हैं वो देते रहते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये डॉज कॉइन है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये लेना नहीं है अभी, पहले सुन लो। ये डॉज कॉइन है, तो हम क्या करेंगे, ये चल रहा है ना 0.25, ठीक है, इस वक्त। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 0.40 पे पहुँचेगा हम इसको कर देंगे सेल, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये बात भी वैसे ठीक है कि आप प्रॉफिट बुक करते रहो साथ साथ, और फिर नीचे जाए फिर बाय कर लो, ये एक अच्छी बात है। आप डेली का प्रॉफिट लो, मतलब पॉकेट मनी बनाओ, या वैसे ही आप प्रॉफिट बुक करके ना फिर इंतज़ार करते हो कि नीचे जाए और फिर से हम बाय करें, ये भी ठीक है। लेकिन जो इस तरह के प्रॉफिट होते हैं ना, वो फिर इस तरह नहीं मिलते। क्योंकि होगा ये कि आपने फॉर एग्जांपल 500 पे बाय किया बीएनबी, जैसे 600 पे गया आपने सेल कर दिया, अब वो 700 पे चला गया। अब ज़ाहिर सी बात है आप 700 पे बाय नहीं करोगे, या आप 700 पे बाय करते भी हो तो वो 650 पे आ गया, आप फिर वेट में हो। जैसे फिर 750 पे पहुंचेगा फिर सेल कर दोगे, फिर वो 1000 पे चला जाएगा। तो उस तरह से प्रॉफिट नहीं हो पाएगा जैसे आप सोच रहे हो कि 500 पे बाय करता और 1300 पे सेल करता। क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि एक हफ्ते या 20 दिन में ये इतना ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब इसके दो हल होते हैं। एक तो होता है कि आपके पास, एक एग्जांपल लेते हैं कि $1000 है, ठीक है? तो $1000 में आप $500 की इस तरह ट्रेड करते रहो कि बाइंग सेलिंग करते रहो, और बाकी $500 के लॉन्ग टर्म के लिए लेके किसी वॉलेट में रख लो, या यहीं पे आप उसको अर्न में लगा दो, या उसको आप सोच लो कि भाई इसको सेल करना ही नहीं है चाहे जितना ऊपर चला जाए। तो उसको आप तब सेल करो जब वो आपके $500 कोई 2-3 हज़ार डॉलर बन जाएं, या $5000 तक बन जाए, मतलब इतना रिटर्न आपको मिल जाए, ठीक है? तो ये फिर इस तरह से होता है, मतलब अपने पैसों को दो जगह पे तकसीम कर लो, और जैसे ही एक में प्रॉफिट हो सेल करते रहो, दूसरे को आप ना छेड़ो, लॉन्ग टर्म के लिए रखो। तो ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कॉइन्स का कोई नहीं, पता नहीं होता, कभी वो उसकी सप्लाई बर्न करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि कौन से कॉइन इस वक्त जो मार्केट में अभी नहीं बढ़े। मतलब आपको लग रहा है कि यार सारी मार्केट पंप हुई हो गई है, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल देखो इथेरियम भी, अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट में चलते हैं यहाँ से, इथेरियम भी उस तरह से पंप यहाँ पे नहीं हुआ, नॉर्मल प्राइस में ही चल रहा है। देखो 4500 पे चल रहा है, ये बहुत बड़ी पंपिंग इस वक्त नहीं है, ठीक है? तो अभी भी आप इस कुछ कॉइन्स हैं जिनमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है? तो उनकी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हो सोलाना अग्गर, ये मैं नहीं कहूँगा कि इसको आप, मतलब ये वैसे अच्छी पोजीशन में है, लेकिन इसको आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो ना कि मैं 500-700 पे जाए तब सेल करूँ, तब इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप 2-3 सोलाना लेके रख सकते हो। लेकिन वो भी आप एकदम ना लो, अभी एक सोलाना ले लो, फिर अगर डंप होता है तो एक और सोलाना ले लो, मज़ीद डंप होता है तो एक और सोलाना ले लो, ठीक है? और एक दम पे 3-4 सालाना इकट्ठे नहीं लेने, क्योंकि डंप भी हो सकता है। हाँ, प्रॉफिट हो जाए तो फिर 2 सालाना में जितना हो जाए फिर उसको रख लेना, लेकिन पंप होते हुए बाय नहीं करना, ठीक है? तो अब जो कॉइन्स है ना, ये सालाना वैसे बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको छोटे कॉइन्स बताता हूँ जो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो। तो एक तो डॉज कॉइन मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी रीज़न ये है कि मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। मतलब आप भी ये खुद ये चीज़ें देख सकते हो, ये एक्सचेंज के ऊपर ही देख सकते हो, मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्राइस है, इन्फो में जाओगे ना, ठीक है? इन्फो में आ जाते हैं। तो एक तो है कि आप इसकी रैंक देख सकते हो कि 8वें नंबर पे है, ठीक है? और जो आपने मेन चीज़ देखनी होती है ना, तो इसकी आपने देखनी होती है टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब यहाँ पे देखो कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, ठीक है? ये कोई 151 बिलियन, ठीक है?
और यहीं पे सर्कुलेटिंग भी इतनी है, मतलब जितनी सप्लाई इसकी टोटल है, मार्केट में भी टोटल आई हुई है। तो ये डर नहीं है कि इसका ऑनर मज़ीद सप्लाई रिलीज़ कर देगा तो ये गिर जाएगी, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो जो भी है लोगों के ऊपर है, वो बाय करेंगे, ये ऊपर जाएगा, सेल करेंगे, नीचे आएगा। और यहाँ पे इसका मतलब ऑल टाइम हाई भी आप देख सकते हो कि $0.73 तक डॉज गया हुआ है। तो एक एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि इस वक्त अगर हम बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो ये कम से कम $1 तक जो है जा सकता है। अगर इसकी सप्लाई थोड़ी बर्न करते हैं तो इससे ऊपर भी जा सकता है। तो अगर मीम कॉइन में कोई कॉइन ऐड करना चाहते हो तो वो डॉज कॉइन, इसको फॉर एग्जांपल अगर $100 के आप बाय करते हो तो 50 के आप ये कर सकते हो कि बाइंग सेलिंग करते रहो, प्रॉफिट हो तो सेल कर दो, और नीचे जाए तो फिर बाय कर लो, और $50 के आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। एक तो हो गया ये डॉज। दूसरा यार XRP का जो है वो बात होती रहती है। तो XRP यार अच्छा कॉइन है नो डाउट, लेकिन ये अपनी रैली जो है ना, अच्छी रैली वो दे चुका है, आधे डॉलर से $3 तक। अब दोबारा जो है ऊपर जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब लेकिन कुछ लोग अगर इसको ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये नहीं बता रहा। आप एक तो डॉज करो क्योंकि ये उस तरह से अभी पंप इस दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा है एडीए। देखो अब आप कह रहे हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, ये $1 पे भी नहीं पहुंचा। इसको भी डीसीए करके ना, इसको भी ऐड कर सकते हो। इसकी अगर इन्फो देखनी है तो यहाँ से सेम ऐसे ही, ठीक है। ये अच्छा कॉइन है, मार्केट के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब ये नहीं है कि ये गिर जाए वापस नहीं आता। ये कार्डानो अच्छा कॉइन है और मार्केट के साथ जो है अप डाउन इसके होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखना है आपने, इसकी टोटल सप्लाई जो है 44.9 है और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 35.8 है, मतलब इसकी मज़ीद सप्लाई आनी है और ये कभी भी डाउन जा सकता है। ठीक है, ऑल टाइम हाई $3 तक ये गया हुआ है और लो जो है 0.017 तक गया हुआ है। तो दोबारा ये इस पोजीशन में जा सकता है, लेकिन इसकी सप्लाई आनी है। तो वो आप डेट देख सकते हो गूगल पे जाके, कहीं पे भी जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सप्लाई कब आएगी। तो उस तक, तब जब तक आती है सप्लाई, उससे पहले ट्रेड करते रहो, जब आने लगे उससे पहले सेल कर देना, क्योंकि सप्लाई आएगी, गिरेगा तो फिर आप बाय जो है कर सकते हो। दो कॉइन हो गए, एडा हो गया, और तीसरा जो है ना सुई, ये ऐसे समझो सुलाना है। ठीक है, इसकी एक थोड़ी सी इसमें कमी है सुलाना से, वो आपको बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, ये जो है ना, ये अच्छा कॉइन है, ये आपको आने वाले टाइम में ना अच्छा प्रॉफिट जो है, मतलब $20-30 तक जा सकता है। इसके बारे में ये कहा गया है। इन्फो में चलते हैं तो 14वें नंबर पे आता है रैंक में, और मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई ये है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना 3.6 है, मतलब इसकी तकरीबन 7 बिलियन सप्लाई मार्केट में आनी है। जो आप सोचो ये कितना गिर सकता है नीचे। ठीक है, लेकिन कॉइन अच्छा है तो ये कर सकते हो। इसका मैं आपको ट्रेडिंग डाटा यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे मज़ीद जो है आगे आपको ऑडिट ऑडिट मिल जाता है, ये स्क्वायर मिल जाता है, ट्रेड एक्स, मतलब न्यूज़ वगैरह यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। ये देखो, ये इन्फो है, ट्रेडिंग डाटा है। अच्छा, यहाँ पे ना इन्फो में जैसे आओगे तो ये है टोकन अनलॉक का फीचर। अब ये उनको शो होता है जिन कोइन की टोकन अनलॉकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, एक मिनट, इसको दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, इन्फो, ठीक है, और यहाँ पे टोकन अनलॉक, तो ये बता देगा कि कितनी अनलॉकिंग रहती है, कितनी हो गई है, और नेक्स्ट जो है अनलॉकिंग कब हो रही है। तो जब कोइन बाय करने लगो उससे पहले ये देख लेना है। अब अपकमिंग ये क्या कर रहे हैं कि हर आने वाली 1 तारीख को, ठीक है, हर आने वाली 1 तारीख को, मतलब हर मंथ की फर्स्ट को 0.56% सप्लाई जो है ये रिलीज़ करते हैं। अब उसका होता क्या है? होता कुछ यूँ है कि हर महीने की फर्स्ट को ना, जैसे ही थोड़ी सप्लाई रिलीज़ होती है, ये होगी तो कुछ और टाइम के मुताबिक वो आपने गूगल पे देख लेना है। तो जैसे ही रिलीज़ होती है तो इसकी मार्केट थोड़ी-सी डाउन चली जाती है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सप्लाई आती है। वैसे आती थोड़ी है, क्योंकि 0.56% इस तरह आती रहेगी हर मंथ। ये जब तक 7 बिलियन कंप्लीट नहीं होता, इस तरह इसकी मार्केट में सप्लाई आती रहेगी। तो इसको अगर लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो कुछ लेके लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, बाकी इसके आप ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे अभी पंप है, जैसे 1 तारीख को डाउन जाए आप बाय करो, फिर जैसे पंप हो तो आप सेल कर दो। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, ये एक अच्छा कॉइन है वैसे सुई। ठीक है,
अब ये कॉइन्स हो गया 3 मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा ये जो है ना गोल्ड, इसको कर सकते हो, इस पे ट्रेड कर सकते हो, ये ऊपर नीचे मार्केट के साथ होता रहता है। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, PXG के नाम से, ये गोल्ड है बेसिकली। तो इस पे भी जो है आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो और इसको रख भी सकते हो अगर रखना चाहो। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉइन है वो है नेयर। ठीक है, ये नेयर अच्छा कॉइन है, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। ठीक है, ये भी आपको अच्छा रिटर्न जो है दे सकता है। ठीक है, एक ये कॉइन हो गया। इसके अलावा डॉट, अब देखो डॉट $55 पे गया था लास्ट टाइम और इस वक्त 4.2 पे है। आपसे कॉइन अभी नहीं छूटे, आपने बस BNB को देख के ना थोड़े से आप वो कर गए हो, परेशान हो गए हो कि यार हम तो पीछे रह गए हैं। ऐसा नहीं है, कॉइन्स अभी भी पड़े हुए हैं। अब इसको भी आप जो है यहाँ पे, अब इसकी टोकन अनलॉकिंग भी होगी, इसके लिए ये नहीं बढ़ रहा क्योंकि इसकी मार्केट में सप्लाई जो है आ रही है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे खैर ये कह रहे हैं कि मतलब कंप्लीट सप्लाई जो है, टोकन अनलॉकिंग एक एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि आनी है। हाँ, इसकी थोड़ी थोड़ी ना, यहाँ पे देखो कि तकरीबन इसकी भी थोड़ी थोड़ी सप्लाई जो है आती रहती है, 0.01%। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सप्लाई इसकी आती रहती है, जिसकी वजह से ये उस तरह से पंप नहीं हो रहा। तो इसको भी आप जो है ऐड अपने उसमें कर सकते हो। अच्छा, एक और कॉइन है जो पहले बाइनांस पे नहीं था लेकिन अब आ चुका है, वो उसका नाम है ओंडो। तो ये जो है ये आपको $7-8 तक, $10 तक भी जा सकता है। बहुत अच्छा कॉइन है। इसको आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन है, इसको आपने लाजमी ऐड करना है। अभी फ़ौरन से बाय नहीं करना, थोड़ा इसको नीचे जाने दो फिर जाके बाय करना है। अब कॉइन्स मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें सोल बताया है लेकिन अभी बहुत ऊपर है, सुई है, इसके अलावा मैंने डॉट बताया है और डॉज बताया है। ठीक है, ये ना जो जो बताता गया हूँ आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ओंडो बताया है। ठीक है, ये सारे कॉइन्स जो हैं अभी नहीं पंप हुए उस तरह से, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा फिल पुराना कॉइन है, इसको भी करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। ये 5-6 कॉइन्स हैं, इसको लाजमी से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। ये मतलब जितना आपको हो, बाकी आपने खुद भी रिसर्च करनी है। मतलब मेरी बात ऐसे सुन के नहीं फ़ौरन बाय करें, खुद भी देख लेना है कॉइन मार्केट कैप पे इधर उधर, फिर जाके आपने बाइंग करनी है। बाकी बाइनांस पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप बाइनांस पे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। बनाना नहीं आता तो 1.5 घंटे की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल से कि अकाउंट कैसे बनाना है, KYC कैसे करनी है, डिपॉजिट विड्रा ट्रेड कैसे करनी है, सब कुछ बता दिया। इसके अलावा इसके तमाम फीचर्स पे वीडियो आती रहती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।